हेलो दोस्त, जय हिंद। चलिए, तो आज आप लोगों को ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको ये सिखाएंगे हम कि कैसे किसी भी संख्या को हम परिमेय या फिर अपरिमेय घोषित करेंगे। जैसे जेल में मुजरिम को घोषित करता है, कुछ नियम होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम ये कैसे घोषित करेंगे कि कोई भी संख्या परिमेय है अथवा अपरिमेय, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो परिमेय है कि अपरिमेय, तो उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है एक चीज जानना, वो है कि परिमेय जब भी होगा दोस्त, तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वो चाहे ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक, याद रखिएगा, ऋणात्मक हो या धनात्मक, ठीक है। परंतु जो है अपरिमेय जो है ना दोस्त, अपरिमेय, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब बोलिएगा कि सर p/q है क्या? देखिए, तो p/q क्या है? एक अनुपातिक रूप है, यानी बटे में उसको हम लिख सकते हैं, किसी से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पक्का आंसर आ सकता है, पॉइंट में आएगा, लेकिन रुक के उसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, मेन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए, जैसे 9/2 है, कुछ भी कोई भी संख्या, परंतु यदि हम आपको कहें कि √3 में, आप देखिए अगर 9 है तो ऐसे 9 है तो 9 क्या है पता है आपको? परिमेय संख्या। अब बोलिएगा सर इसके नीचे तो कुछ नहीं, हाँ है, 1 है, 1 से हम भाग दे सकते हैं। परंतु कोई भी रूट वाला संख्या जिसका वर्गमूल ना निकलता हो या पूर्ण वर्ग ना हो, क्या उसके नीचे हम 1 देंगे तो क्या वो संभव है? सही है? नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम 1 से √3 में भाग दे ही नहीं सकते। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सिंपली बात को समझिए कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते वो परिमेय, और जिसे नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय। अब बात आता है कि सर ऑब्जेक्टिव तो बहुत टाइप का आता है, उसको बता दीजिए। तो आपके पास, आपके सामने हम लेके आए हैं, ये टारगेट कंपनी, आप लोग भी खरीदे और इसी से बनाए ज्यादातर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सवाल एक बार आ जाता है, जैसे कि पूछेगा कि अगर ये पूछे कि √3 कौन सी संख्या, तो ये सिंपल है, अपरिमेय। याद रखिएगा, हम सभी तरह का बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए यहाँ। अगर आपसे पूछ ले √4, तो फटाफट बच्चे मार देंगे, सर तो बताए भाई रूट में है तो अपरिमेय, लेकिन नहीं गथाऊं, देखो ये अपरिमेय नहीं है। हम एक बात ये भी बोले हैं ना कि जिसका वर्गमूल ना निकलता हो, लेकिन √4 का देखिए आप वर्गमूल निकल जाएगा, 2 प्लस माइनस, ये स्वतंत्र अंक हो गया, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका परिमेय। इस तरह का वो जराने के लिए बच्चा को दे देता, और बच्चा बना के आएगा एकदम फटाफट, वो परिमेय कहेगा कि अरे हम तो सब सही मारे हैं, फिर गलत कैसे हो गया, हाउस उड़ जाता है। तो यही सब में हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न आए ध्यान से बारीकी से पढ़ लीजिएगा कि कुछ और तो नहीं है, ठीक है। तो अभी आप गौर से देखिए, जैसे आप मार देते हो परिमेय, पक्का आएगा आप मार देते, लेकिन अब ये बात को याद रखिएगा कि हम बताएं क्या, जिसका वर्गमूल ना निकलता हो और रूट में हो वही। इसका वर्गमूल निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है, लेकिन इसका निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दे देगा √25, ये क्या है? परिमेय है, ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसे दे देगा रूट आपका, मान लिया जाए 30, ये क्या है? इसका देख लेंगे, वर्गमूल निकलता है तो ठीक है परिमेय, अब नहीं निकलता है तो अपरिमेय, सिंपल, ठीक है। चलिए, अब क्या करता है, कभी कभी बटे में दे देगा √2 अब बटे √3। अब बहुत सारा बच्चा को हम देखें क्या गलती करता है, रूट कटा देता है, लेकिन गधों याद रखिएगा ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। ये सब बकलोल का काम होता है, ठीक है, जानना ना बुझना, एकदम रूट दिखा कर गया। कोई बच्चा को हम ऐसा देखे हैं जी, क्या होता है, बड़ा हंसी आता है कुछ चीज में। एक को बच्चा को अदर साइड में हम देखे हैं कि ये 0 भी कटा देता है, बताइए, बीच का, ठीक है, गजब है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग समझदार होंगे। देखिए ये कटाना नहीं है दोस्त, ठीक है। अब देखिए √2 बटे √3, ये तो अलग अलग संख्या है, तो ये आपका हो गया अपरिमेय, ठीक है। अब आपका आ जाएगा √2 अब बटे 2√2। आप तो कहिएगा भाई √2 अलग अलग है, तो चलिए ये भी अपरिमेय, लेकिन नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2 गुना में अलग है, तो ये कट गया, बचा क्या, 1/2, ये क्या है, परिमेय है, ठीक है। चलिए
अब देखिए यदि अभी आपको दे √8 अब बटे √18, ठीक है, √18, पता है आप क्या कीजिएगा, आपको बोलेंगे बताइए कौन सी संख्या है, तो आप लगाइएगा अपरिमेय में, लगाइएगा कि नहीं। लेकिन दोस्त ये आपका गलत हो जाएगा, देखिए कैसे, √8 का पहले तोड़िए, वर्गमूल कीजिए तो 2√2 होगा, बटे 18 का कीजिए 3√2 होगा, देखिए √2 खत्म हो गया, बचा क्या 2/3, तो फाइनल आंसर क्या आया, ये परिमेय है। तो यही सब में बच्चा गड़बड़ी कर देता है ना, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, जो भी सवाल दिया रहे ऐसा वाला, तो उससे पहले आप रफ में सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो फाइनल आए उसको लिखिए, ठीक है। चलिए ये समझ गए उम्मीद है। अब आगे ये बताते हैं कि एक संख्या आप जैसे दे देगा आपको, ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 1.32 ऐसे दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि आप बताइए कि ये कौन सा संख्या है, परिमेय अपरिमेय। सिंपल है दोस्त, ये देखिए ये कौन सी संख्या, देखिए जो कि पॉइंट में रहे और जो कि रुक जाए, याद रखिएगा जो क्या हो, रुक जाए, ये स्थिर हो गया ना, तो ये हो गया आपका, जो स्थिर हो गया वह हो गया परिमेय, क्या हो गया, परिमेय। इसी में समझा रहे हैं हम सभी तरीका का, ठीक है, ये आपका हो गया परिमेय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यदि इसी में रहेगा 1.324 डॉट 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 ऐसे कर दिया है, तो जो कि सीधा एक ही चीज याद रखिएगा, ऐसा वाला में एक को अपरिमेय होता है जो कि डॉट 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 लगा रहता है, यानी जो कि डॉट डॉट का मतलब क्या हो, वो अनंत तक जाएगा, तो जो कि अनंत तक जाएगा वही हो जाएगा आपका खाली अपरिमेय, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। बाकी एक एक सवाल ऐसा भी आपको मिलेगा, देखिए आपको कुछ दिख रहा है, देखने के बाद पता चलेगा कि ये यही चीज, देखिए इस पर रेकड़ रख जाएगा, है कि बार बार यही आया, जब बार बार एक ही चीज आया तो उसके आप ऊपर लगा दीजिए बार, जिसको बोलते हैं रेकड़, ठीक है, लगा दिए। तो अब ये कौन सी संख्या, ये भी तो रुक गया, भले रेकड़ है लेकिन रुक गया ना, तो ये भी आपका हो जाएगा परिमेय, ठीक है, ये याद रखिए। कभी कभी ऐसा भी दे देगा, तो ये भी हो गया परिमेय, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं इस तरह का आपको परिमेय और परिमेय का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए, और तो कोई खास नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट सब है वो बता दिए, अब आप लोग हल कीजिएगा घर में बैठ के, ठीक है। चलिए, और उसके बाद देखिए कभी कभी ऐसा, ये सब तो यार थोड़ा बहुत ईजी है, जैसे 3 - √3 पूछेगा कौन सा संख्या, ये सिंपल अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय संख्या के आगे पीछे कुछ भी रहे तो वो अपरिमेय ही काउंट किया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे √2 दे दिया ना, अब यहाँ 2 लगा देगा तो ये भी अपरिमेय है। मान लिया जाए यहाँ पे 3 माइनस कर दिया, ये भी अपरिमेय। मान लिया जाए ऊपर में 1 दे दी, ये भी अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी चिन्ह के साथ कोई भी संख्या रहे तो वो टोटली क्या कहलाएगा, अपरिमेय ही, याद रखिएगा। तो ये अपरिमेय और परिमेय का फैक्टर खत्म कर दिया आपका, ठीक है, जो भी दिक्कत था सब खत्म। और अब अगले अध्याय के लिए हम लोग रेडी होंगे, और भी कोई भी सवाल में या कोई सब्जेक्ट में दिक्कत हो कहीं भी तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए गुड बाय।